खीरा जिसे हम खाते हैं तो वो कड़वा क्यों लगता है? कड़वा क्यों लगता है? इसका क्या आंसर है? देखो, जो भी खीरा ककड़ी जो हम खाते हैं तो उस खीरे को अगर हम खाएं तो जनरली वो जो है वो हमें कड़वा लगता है। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वो कड़वा क्यों लगता है। आज जितने भी खीरा ककड़ी हम खाते हैं वो कड़वे नहीं लगते, पर पहले जो खीरे ककड़ी कड़वे लगते। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है वो बता दे। देखो, कोई भी खीरा जो है उसमें सबसे ज्यादा कड़वाहट उसके किनारे पर होती है। उसका जो किनारा होता है उसके अंदर ही सबसे ज्यादा जो है कड़वाहट पाई जाती है। तो इसका कारण क्या है कि जो खीरा ककड़ी है जिसके अंदर ये जितने भी वेजिटेबल्स है जो भी है, एक्चुअली खीरा ककड़ी एक प्लांट की फैमिली से बिलोंग करते हैं और उस फैमिली को हम कहते हैं कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी। और इस फैमिली के अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जितने भी प्लांट है इनमें दो खासियत है। एक तो प्लांट जितने भी इस फैमिली में जितने भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स है उनका जो शेल होता है, बाहर का जो कवच होता है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है और इसलिए इनको गॉड के नाम से जानते हैं। जैसे नाम सुना होगा, ये देखो ऊपर भी दिया हुआ है कि इसके अंदर जो है इनको बीटर गॉड कहते हैं, इनको स्नैक गॉड कहते हैं, कुकुम्बर कहते हैं, वाटरमेलन कहते हैं, पंपकिन है, स्पंज गॉड है। तो इन जो प्लांट्स है इनको सबको हम गॉड के नाम से जानते हैं। जैसे बोटल गॉड, लौकी है, ठीक है, इस टाइप से। तो इनको गॉड के नाम से जानते हैं इसलिए क्योंकि इनका शेल जो है हार्ड। दूसरा, इनके कवच के अंदर, इनकी पूरी बॉडी के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कुकुरबिटेसिन। और इस केमिकल की वजह से क्या होता है कि इनके अंदर ये एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी सुरक्षा का उपाय। जब कोई एनिमल या कोई इंसेक्ट अगर खीरे ककड़ी को या इन टाइप के जो प्लांट्स को जो कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं इनको अगर खाते हैं तो फिर इनमें क्या होता है, ये तुरंत ही जो है ये केमिकल सीक्रेट होता है या इनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से होगा क्या कि कोई भी एनिमल उसे खाना छोड़ देगा और खा नहीं पाएगा। और इस तरह से ये अपने बचाव के लिए एक उपाय करते हैं, एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है। अब हाल ही में जो मार्केट में जो कुकुरबिटा देखने को मिलते हैं, यानी जो कुकुम्बर खीरा ककड़ी जो देखने को मिलती है वो इतनी कड़वी नहीं है। तो इसका क्या रीजन है? तो लोगों ने क्या किया, समय के साथ हाइब्रिडाइजेशन करा, संकरण करवाया। संकरण करवाने की वजह से क्या हुआ कि इस टाइप के जो है अपने को प्लांट देखने को मिले जिसके अंदर कुकुरबिटेसिन नाम की जो केमिकल है उसकी कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा कम हो गई। और इतनी कंसेंट्रेशन कम हो गई जिसकी वजह से ये कड़वा नहीं लगता है। इसके अंदर ये जो फैमिली है इसमें परवल भी आते हैं, इसके अंदर करेला भी आता है, ममोल्डिका, इसके अंदर कद्दू भी आता है, ठीक है, इसके अंदर जो है वाटरमेलन भी आता है, इसके अंदर जो है मस्क मिलन भी आते हैं, यानी खरबूजे भी आते हैं। अब इतने सारे जो प्लांट हैं इनमें से एक आध को छोड़े, एक दो को छोड़े तो ज्यादातर कड़वे होते हैं, जिसमें करेला भी इंपॉर्टेंट है। करेला भी कड़वा आता है पर करेला इतना ज्यादा कड़वा नहीं है। इनको लिमिटेड अमाउंट में खाए तो कोई दिक्कत नहीं आती है, बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, पर अगर ज्यादा खाए तो नुकसान हो सकता है। अभी जो कुकुरबिटा है, खीरा जो है वो अभी इतना कड़वा नहीं है, लेकिन पहले जो खीरा ककड़ी आते हैं वो काफी ज्यादा कड़वे होते हैं। अब इनके अंदर कड़वाहट सबसे ज्यादा किनारों पे होती है क्योंकि कोई भी एनिमल उसे सबसे ज्यादा किनारों से खाने की कोशिश करेगा।